पंजाब में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। कौमी असम्बली के 5, पंजाब के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। NA 129, NA 66, NA 96 के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। PP 73, PP 87, PP 98 का इलेक्शन मौखर। PP 203 में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। फील्ड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त एक्शन का टास्क सौंप दिया। रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का बैग के निर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत। कहा, सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन रोटी महंगी करने के लिए पर तोलने लगी। कीमत बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। 20 किलो आटे का थैले की कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ। LPG भी 300 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। 14 रुपये की रोटी फ़रोख्त करना अब नामुमकिन है। ज़िला इंतज़ामिया नए रेट्स का इतलाक़ करे। दरख्वास्त में इस्तदा। आटा माफिया सैलाब को बहाना बनाकर अवाम को लूटने लगा। मार्केट में कहीं भी आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 15 किलो का आटे का थैला दस्तयाब। शहरी कहते हैं चीनी के साथ आटा भी महंगा हो चुका। हुकूमत नाजायज़ मुनाफाखोरी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। सैलाब की आड़ में महंगाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की नाजायज़ मुनाफाखोरों को वार्निंग। बोली, 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये में दस्तयाब होगा। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये मुकर्रर किया गया है। रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फूड डिपार्टमेंट ने रोटी और आटे के निर्खों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में 100 ग्राम रोटी 14 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त करने पर कार्रवाई होगी। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपये तक फ़रोख्त किया जा सकेगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये मुकर्रर। रोटी और आटे के निर्खों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आज के इजलास का इंजरना मुअत्तल वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से खैर मकदम की करारदाद पेश। करारदाद चीफ व्हिप नून लीग राना अरशद ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि अवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अमन, मोहब्बत, अदल और इखलाक की कामिल मिसाल तस्लीम करता है। दावत इस्लामी के तहत आलमी इज्तिमात, सीरत कॉन्फ्रेंसिस और इस्लाही महमात लायके तहसीन है। सैलाब के दौरान जामबग अफराद के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। रियासत मुखालिफ हर गिरोह को सख्ती से रोका जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 78 सालों में इस कौम को मारका हक की सूरत में फ़ख्र करने का मौका दिया है। राना सनाउल्लाह की जानिब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। पानी का स्केल बहुत ज़्यादा था। टीम वर्क से जानी नुकसान कम हुआ। हुकूमत अलर्ट ना होती तो नुकसान नाकाबिले तसव्वुर होता। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। हर ज़िला की सतह पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जाएंगी। 12 रबीउल अव्वल के दिन लंगर, सबीले और सफाई का खास इंतजाम किया जाएगा। तमाम सरकारी इमारतों को चरागा से रोशन किया जाएगा। सीरत कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलू से रोशनास कराया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाए रहमान का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल।
पंजाब हुकूमत ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास उलमा और वुज़रा की शिरकत। तालीमी इदारों में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात और कुरान ख़वानी होगी। मरियम नवाज़ की हिदायत पर सरकारी इमारतों और मसाजिद पर चरागा किया जाएगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इजलास में भी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 6 सितंबर के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं होंगी। मरियम औरंगजेब बोली, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों कसूर, झंग, चन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का दौरा करेंगे। मुल्क की निजी यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़रिए एहतमाम आगाही मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आमद। मियाँ आमिर महमूद ने शुरका से खिताब किया और सवालात के जवाबात दिए। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत। आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। बादशाह अपनी मुमलिकत को आगे बढ़ाने के लिए अवाम से फ़ौज इकट्ठे करते थे और अवाम से ही टैक्सों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करते थे और उससे अपनी मुमलिकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसके बदले में जो फल इन्हें मिलता है, जो फतूहात इन्हें मिलती हैं, जो वसाइल इन्हें मिलते हैं, उसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर है। जिस दिन ये एहसास अवाम को हुआ, उस दिन से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहत कायम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ। अवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक रिलीफ हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मगरबी पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का एपसेप सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी के लिहाज से 3 सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53% है। वसाइल भी इतने चाहिए। पंजाब को तरक्की, सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 109वें नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%। तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमज़ोर हो तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें अवाम का दर्द और काबिलियत हो।
मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स ज़रूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सज़ा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सज़ा उसका वोटर दे सकता है। 16 से 18 साल लगते हैं एक मर्डर के क्राइम की सज़ा मिलने में, 16 से 18 साल। और आपने शायद, आपको याद हो, आपने ये पढ़ा होगा, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में एक शख्स को बरी कर दिया और पता चला कि उसको तो फांसी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास 4000 के करीब केसेस हैं। वो क्या ही उसको देखेगा और कैसे ही उसको फैसला करेगा। डेली जब वो अपनी सीट पे बैठता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने 20 से 25 केसेस होते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद कहते हैं, एक जज के पास सैकड़ों केसेस ज़ेरे समात हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास 4000 केसेस होते हैं। कत्ल के केसेस में 16 से 18 साल लग जाते हैं। कसूरवार जज नहीं है, हमारा सिस्टम है। लाहौर समेत दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल। मैट्रिक के इम्तहानात 10 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को शुरू होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। दरिया रावी में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ के मकाम पर पानी की आमद 84,000 60,000 क्यूसिक है। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिन्नाई के मकाम पर पानी की आमद 1,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 5,30,000। चन्योट पुल पर बहाव 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को डिप्टी कमिश्नर की फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का आरसी क्लासरूम का भी जायज़ा। सैलाब ज़दा ख़ानदानों के बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ कैंप में मौजूद ख़वातीन और बच्चों से भी मुलाकात। रिपोर्ट्स करेंगे।